बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव है, लेकिन चुनाव से पहले नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात ने राजनीति में हलचल मचा दी है। ऐसा भी नहीं है कि बिहार के सचिवालय में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात यूं ही हो गई हो सकता है ऐसा लग रहा हो, लेकिन ये पहले से तय थी। हाँ, ये किसी खास मकसद से मिलने का बहाना जरूर हो सकता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष की मीटिंग को लेकर बताया जा रहा है कि सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर चर्चा के लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी। असल में नियुक्ति प्रक्रिया के लिए बनी कमेटी में मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के अलावा मंत्रिमंडल के सदस्य भी होते हैं। मुख्यमंत्री कमेटी के अध्यक्ष होते हैं और सभी मिलकर किसी एक नाम को फाइनल करते हैं। नीतीश कुमार से मिलने के बाद तेजस्वी यादव ने बताया कि सूचना आयुक्त की नियुक्ति की जानकारी दे दी जाएगी। मीडिया को तेजस्वी यादव ने कहा कि कुछ नियुक्तियां होनी है जिन पर चर्चा हुई है। सरकार की तरफ से विधिवत इसकी जानकारी दी जाएगी। तेजस्वी यादव का बयान सुनिए और जब नीतीश कुमार से मिले उसको लेकर क्या कुछ कहा। हाँ नहीं, हम लोग बात किए हैं शेड्यूल लाइन पे। अब मुख्यमंत्री जी तो कह रहे कोर्ट में है मामला, तो हम भी बोले कि भाई हम भी कोर्ट पहुंच गए हैं, आप रखिए, हम भी रखते हैं अच्छे से। मीडिया से बातचीत में तेजस्वी यादव ने जो बताया उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, और इस एक्स्ट्रा की खासियत यह है कि मुद्दा जातीय जनगणना से जुड़ा है। इस वक्त अगर देखें तो जातीय जनगणना को लेकर चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। एक तरफ एनडीए के ही सहयोगी पार्टियों में दो धार देखने को मिल रही है। एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान हो या फिर हम के जीतन राम मांझी जातीय जनगणना कराने के सपोर्ट में है, लेकिन बीजेपी खुलकर कुछ भी कहने को तैयार नहीं। शायद बीजेपी को डर हो कि दोबारा मंडल वर्सेस कमंडल की राजनीति की शुरुआत ना हो जाए। लेकिन बात अगर नीतीश तेजस्वी की करें तो 2022 में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की जातीय जनगणना के मसले पर जो बातचीत हुई, उस मुलाकात की और जो मुलाकात हुई थी उसके अचानक से एक दिन बाद नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर महागठबंधन के मुख्यमंत्री बन गए। क्या फिर से बिहार की राजनीति में वैसा ही खेल होने जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल यह भी है क्योंकि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात को लेकर बीजेपी खेमे में भी हलचल बढ़ने महसूस की गई है और लालू प्रसाद यादव ने भी विधायकों की मीटिंग बुला ली। इससे और भी ये कयासबाजी तेज हो गई। नीतीश कुमार के लिए तेजस्वी यादव से ज्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं राहुल गांधी। कैसे, वो भी समझिए। वो दिन गए जब नीतीश कुमार लालू यादव से मिलकर या राबड़ी देवी से उसके घर पर जाकर मिलकर इफ्तार पार्टी में शामिल होकर पाला बदल लेते थे। नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा एक बार फिर से बड़ी हो गई है। 2013 से पहले वाला दौर अब नहीं रहा जब वो बीजेपी के साथ हुआ करते थे और एनडीए के प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित करने की मांग हुआ करती थी। नीतीश कुमार की मांग तो मान ली गई, लेकिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के चेहरे पर बरकरार रहे और नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़कर लालू यादव के साथ मिला लिए गए। ये बात थी 2013 की। एक बार फिर वो बरगलाने वाला पोजीशन हासिल कर चुके हैं। बीजेपी की तरफ से जो मिल सकता है वो तो मिल चुका है। अब इंडिया ब्लॉक क्या ऑफर कर सकता है, आगे की राजनीति उसी रास्ते पर बढ़ने वाली है। नीतीश कुमार के पास फिलहाल वो सब कुछ है जो उन्हें चाहिए। कम से कम 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव तक तो है। अगर इंडिया ब्लॉक की तरफ से प्रधानमंत्री पद का ऑफर मिलता है तो वो मान सकते हैं, मुकम्मल हो सकता है। हकीकत भी ये बात हो सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो तेजस्वी यादव ज्यादा से ज्यादा नीतीश कुमार को चैन से मुख्यमंत्री बने रहने दे सकते हैं, लेकिन ये काम तो बीजेपी भी कर ही रही है। बीजेपी की तरफ से यह भी बोल दिया गया है कि 2025 के बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार ही एनडीए के नेता होंगे। अब अगर इंडिया ब्लॉक नीतीश कुमार को कुछ दे सकता है तो वो है प्रधानमंत्री की कुर्सी का ऑफर, और ये वादा तो सिर्फ राहुल गांधी ही कर सकते हैं, बशर्ते वो लोकसभा चुनाव में ताकतवर बनकर उभरने के बावजूद कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएं, तभी ये सब मुमकिन हो सकता है। नीतीश कुमार बिहार के नेता प्रतिपक्ष से मिल चुके हैं। हो सकता है कि फिर मिलने का कोई बहाना मिल जाए, लेकिन बात आगे तब नहीं बढ़ सकती जब तक बिहार के मुख्यमंत्री लोकसभा में विपक्ष के नेता से न मिल लेते। अब तो कोई भी डील राहुल गांधी की मर्जी से ही फाइनल हो पाएगी। जातीय जनगणना का मुद्दा फिलहाल बिहार में ही नहीं, देश की राजनीति में भी महत्वपूर्ण मसला बन चुका है। वैसे नींव तो बिहार में ही पड़ी। बिहार में जातिगत जनगणना नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ वाली सरकार में ही कराया गया।
तब नीतीश कुमार ने ऐसा ताना बाना बुना था कि बीजेपी को भी कदम कदम पर हाँ में हाँ मिलाना पड़ा और अब भी बीजेपी जातीय जनगणना को लेकर बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है। अब तो बीजेपी के मातृ संगठन राष्ट्रीय जो आरएसएस है वो भी बोल चुके हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, सिर्फ शर्त यह है कि इसका कोई राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। ये मुमकिन है क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है। तेजस्वी यादव ने मीडिया से यह भी बताया है कि मुख्यमंत्री से जातीय जनगणना के बाद विधानसभा से पारित प्रस्ताव को संविधान की 9वीं अनुसूची में डाले जाने को लेकर बातचीत हुई। असल में बिहार की तरफ से केंद्र सरकार से बिहार के प्रस्ताव को 9वीं अनुसूची में डालने की सिफारिश की गई है। नीतीश कुमार खुद भी ये बता चुके हैं। नीतीश कुमार केंद्र की एनडीए सरकार में सहयोगी की भूमिका में हैं और ऐसा करने के लिए केंद्र सरकार का दबाव बनाए तेजस्वी यादव भी ऐसा ही अपेक्षा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के मुताबिक नीतीश कुमार ने कहा है कि मामला कोर्ट में है। तेजस्वी यादव इस पर बोले कि हमने भी कहा कि हम भी कोर्ट पहुंच गए हैं, आप अपनी बात को कोर्ट में रखिए और हम भी अच्छे से अपनी बात को कोर्ट में रखेंगे। नीतीश कुमार 9वीं अनुसूची की जो बात कर रहे हैं उसी पर तेजस्वी यादव पलटवार कर रहे हैं। उनमें आरक्षण की सीमा बढ़ाने के बाद और प्रस्तावित जो प्रस्ताव रखा गया था उसे पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दी और इसी को लेकर दोनों कोर्ट में पहुंचे। लेकिन यहां पर एक पेच और भी फंसता है। तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार के भविष्य की रणनीति क्या होगी ये भी समझना जरूरी होगा। गारंटी नहीं है कि नीतीश कुमार को कोई बड़ा ऑफर चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी तो उनके पास पहले से ही है, वो भी 2025 तक सुरक्षित है। लेकिन इस बीच में क्या कुछ खिचड़ी पक रहा है दिल्ली से लेकर बिहार के राजनीति में, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल आधिकारिक तौर से देखें तो नीतीश कुमार की तरफ से या जेडीयू पार्टी की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।